आवेशित गोला के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो 3 कंडीशन होते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो पहला तो बिंदु हो सकता है कि गोला के बाहर रखा हुआ हो, यह हो सकता है कि बिंदु गोला के ही सतह पर हो, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि बिंदु जो है गोला के सतह के अंदर हो। तो तीनों कंडीशन में जो हम जो ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए जो हम मान लेते हैं कोई गोला है, वो है ओ केंद्र वाली कोई गोला है और जिसकी त्रिज्या है आर, बड़ी आर, और जो छोटी आर से जो है ओ से किसी आर दूरी पर, ओ से जो है आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके तीनों कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में जो हो जाएगा, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें कि सतह से जो है, ये जो पी से हमने कल्पना की है एक गॉसीय सतह की, तो अगर इसकी बात करें गॉसीय सतह की, तो इससे जो है गुजरेगा विद्युत फ्लक्स। तो अगर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो विद्युत फ्लक्स की एक होते हैं गॉस परमे के नियम से सूत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र के संबंध से सूत्र। तो सबसे पहले हम फाई इक्वल टू जो विद्युत क्षेत्र से देखते हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4πr²। ये होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स में संबंध। उसके बाद जो है फाई बराबर जो गॉस परमे से होता है वो होता है Q/ε0। तो ये हो गया गॉस परमे से और ये हो गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स के संबंध से सूत्र। अब अगर दोनों को संतुलन में लाए तो दोनों को ये जो है आर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर करने पर हमें निकलता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये जो फार्मूला निकलता है कब, जब जो है कोई भी बिंदु गोले के सतह से बाहर हो, आवेशित गोले के सतह से बाहर कोई भी बिंदु हो, तो उस क्षेत्र पर जाइए, उस बिंदु पर जो किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू Q/r²। और अगर ये तो हो गया कैलकुलेशन। अगर हम इसकी भाषा में लिखे तो भाषा तो आप चित्र पहले अगर आपके माइंड में सेट है तो आप भाषा खुद ब खुद बना सकते हैं कि हम जो है कोई ओ माना कि ओ केंद्र वाली कोई आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या बड़ी आर है और वृत्त के केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद जो हम लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जो सूत्र आ जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू 4πr²। फिर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0। फिर जो है इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, और इसके बाद ये फार्मूला आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया कब, जब आवेशित गोले के बाहर कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो है हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है जब कोई भी बिंदु जो है गोले के सतह पर ही, आवेशित गोले के सतह पर ही कोई भी बिंदु हो, तो यहाँ पर जो एक कंडीशन जो क्रिएट हो जाता है, इसमें हम जो एक कंडीशन देखें तो जो है आर बड़ा है, ये जो छोटी आर है वो बड़ा है ये बड़ी वाली आर से। तो इसके बाद इसमें जो कंडीशन हो जाएगा ये आर बराबर आर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त जो है आवेशित गोले के सतह पर ही बिंदु है, इसीलिए जो है ये जो बिंदु की दूरी और वृत्त के गोले की जो त्रिज्या है दोनों बराबर हो जाएगी। और इसके में जो विपरीत हो जाएगी, ये जो बड़ी आर है ये बड़ा हो जाएगा छोटी आर से, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अब देखते हैं इसको, अब आर बराबर आर स्क्वायर, तो हमने जो इसी तरह जिस तरह इसमें निकाला तो इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा सेम टू सेम, बस चेंजिंग जो होता है 1/4πε0 इंटू Q/ ये हो जाता है r², कैपिटल R² इसमें दे देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए जो हम छोटी आर की जगह पे बड़ा आर का भी यूज कर सकते हैं। और बड़ा आर जो है वो है, बड़ा आर है वो गोले की त्रिज्या है और छोटी आर जो है वो गोले के जो केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जिस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाता है जब किसी भी आवेशित गोले के सतह पर ही कोई भी बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तब ये फार्मूला हो जाता है। तो उसके बाद जो है इसमें जो अगर देखें तो इसमें आवेश जो है गोले के सतह के अंदर कोई भी बिंदु है, गोले के सतह के अंदर भी कोई बिंदु है, लेकिन जो आवेश जो है वो गोले के सतह पर है, गोले के अंदर नहीं, इसीलिए वहां पर जो Q का मान हो जाएगा 0। तो इसका जो मान हो जाएगा Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर Q 0 हो गया तो फाई इक्वल टू होता है Q/r²।
एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 0 जैसे हो जाएगा तो फाइव भी हो जाएगा 0, और जैसे ही 5 0 हो जाएगा तो ऑल थिंग इज 0। तो ई का मान भी जो है अगर हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से भी अगर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो पूरा चीज 0 हो जाती है, ई इक्वल टू 0। तो कहने का अर्थ है अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और आवेशित गोले के अंदर कोई भी बिंदु की अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता जो किसी भी बिंदु पर 0 होती है। ये थी तीनों कंडीशन आवेशित गोले पर के कारण जो किसी के बिंदु के क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।